Assalamu alaikum, dear students. Today we have started the micronutrients. और उसमें सबसे पहले जो है दो तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक विटामिन्स है, एक मिनरल्स हैं। जब हम विटामिन्स की बात करते हैं, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि एसेंशियल है, बहुत कम क्वांटिटी में हमें चाहिए अपने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और दूसरे न्यूट्रिएंट्स और फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए। मतलब हमारी जिस्म जो है वो आपका या बच्चों का जिस्म बढ़ फूल रहा है, उसके लिए उनको, और इसके अलावा रोज़मर्रा के काम अंजाम देते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन इन सारे सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे वाइटल सब्सटेंसेस चाहिए जो कि वाइटामिन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। असेंशियल हैं, वाइटल फॉर लाइफ है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, यानी हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये वाइटामिन्स इनको सिंथेसाइज कर सके, इसलिए हमें ये एक्सटर्नल सोर्सेस से लेने पड़ते हैं। लेकिन हमारी जो इंटेस्टाइन है, यानी बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं जिनको गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। वो हमारे फूड में से ओलिगोसेक्राइड्स को लेके तो कुछ विटामिन्स को तैयार कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बाय बैक्टीरिया ये सिंथेसाइज हो सकते हैं। इनको डाइट से लेना ज़रूरी है, उन बैक्टीरिया का फूड भी लेना ज़रूरी है, ज़ाहिरी बात है। फाउंड इन वेरिंग क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट फूड्स। कोई एक फूड नहीं है जिसके अंदर ये सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद हो, बल्कि डाइवर्सिफाइड फूड हमें लेना चाहिए ताकि हम हमारे ये विटामिन्स जो हैं ये पूरे हो सकें। एब्सेंस और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन डाइट कैन लीड टू कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिशिएंसी स्टेट एंड डिजीज़। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो दो तरह के हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसमें विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी आता है। विटामिन बी ग्रुप में आगे से हमारे पास जो है विटामिन बी 1, 2, 3, बार्टिन, 6, पेंटाथॉनिक, फोलेट, विटामिन बी 12 शामिल हैं। और विटामिन सी, जब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की, ये तो हमारी बॉडी में इतने स्टोर नहीं हो सकते, हमें अपनी डाइट में रेगुलरली चाहिए होते हैं ये। सिमिलरली अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए यानी रेटिनोल, विटामिन डी कैल्सीफिरोल, विटामिन ई टोकोफिरोल एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये वो विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में सिर्फ फैट के साथ साथ मूव करते हैं। ये एप्रिशिएबल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं इन एडिपोज टिश्यूज। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होती है उसमें ये स्टोर हो सकते हैं। फैट यानी विटामिन ए की रेगुलर सप्लाई रिप्लेनिश करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फैट सॉल्युबल जो है, अगर हम फॉर एग्जांपल विटामिन ए आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ले लें तो वो आपकी फैट के अंदर स्टोर हो जाएगा और जैसे जैसे आपके जिस्म को ज़रूरत होगी वो वहाँ से लेता रहेगा। अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें इनिशियली तो वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल ये हैं। वाटर सॉल्युबल में दो तरह के, नॉन बी कॉम्प्लेक्स या और बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की बजाय इसको ग्रुप कहना बेहतर होगा। इसमें एनर्जी रिलीजिंग यानी जो हमारे ग्लूकोज से जो हमें एनर्जी मिलती है उस पाथवे में जो विटामिन्स इन्वॉल्व हैं वो थायमीन है। जैसा कि आपने देखा होगा कि निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पर इसके अलावा यानी NADPH, वहाँ पर जो है निकोटीन, नायसिन जो है वो ज़रूरी होता है। थायमीन जो है वो भी इसी तरह से। राइबोफ्लेविन की जब बात करें, आपने देखा होगा कि बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, FAD होता है एक, फ्लेवन फ्लेवन एल्डिहाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है, वहाँ पर ये राइबोफ्लेवन होता है बेसिकली। इसी तरह से जो हिमेटोपियोटिक होते हैं, यानी जो हमारे खून को पैदा करने में इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारे जो है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है या जो हमारी क्रोमोसोमल एबिरेशंस को जो टैकल करते हैं, वो फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 हैं। इसके अलावा पैराडॉक्सिन ग्रुप जो है, B6 का ग्रुप जो है, वो दूसरे विटामिन्स आते हैं।
इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी स्टार्ट करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन से। सबसे पहले विटामिन ए है, ये विटामिन ये कंपाउंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि विटामिन ए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसमें रेटिनोल, रेटिनॉल, रेटिनाइल एस्टर और रेटिनॉल एक एसिड है। रेटिनोल जो होता है ये पेल है, विस्कस यानी थोड़ा सा जेलिश टाइप होता है और फैट सॉल्युबल कंपाउंड होता है। हीट स्टेबल होता है लेकिन ऑक्सीडेशन से ये जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी लाइट की मौजूदगी में और ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विटामिन ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ये हीट स्टेबल होता है, फेयरली हीट स्टेबल होता है। मतलब अगर किसी फूड के अंदर विटामिन ए है, फॉर एग्जांपल ये जो कलेजी वगैरह, इसके अंदर विटामिन ए की काफ़ी क्वांटिटी होती है। तो अगर आप कलेजी को पकाते हैं तो मोस्टली पकाने के दौरान विटामिन ए जो है वो ज़ाया नहीं होता। एनिमल सोर्सेज से हमें नॉर्मली मिलता है, और एनिमल सोर्सेज से जो विटामिन ए मिलता है दैट हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। चीज़ में, बटर में, बीफ लिवर में, लिवर ऑयल में ये जो है वो कॉड लिवर ऑयल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ओके, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रिकर्सर कैरोटीनॉइड। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे कैरोटीनॉइड जो हैं, बहुत सारे जो प्लांट सोर्सेज हैं उसमें कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये रा मटेरियल हैं, ये प्रिकर्सर्स बोलते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, जो कि कन्वर्ट होते हैं विटामिन ए में। डार्क लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गई, साग हो गया, इसके अंदर कैरोटीन कलर जो है क्लोरोफिल के अंदर मास्क होता है। फिर डीप येलो वेजिटेबल्स की बात करते हैं, टोमेटोज़ में, डीप येलो फ्रूट्स के अंदर जो है वो कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत जो प्रिकर्सर हैं, यानी जो रॉ मटेरियल हैं। इन मटेरियल से अगर ये मटेरियल हम इंजेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी इन मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए रेटिनॉल बना सकती है। कैरोटीनॉइड जो हैं ये क्लोजली रिलेटेड नेचुरल पिगमेंट्स बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटीन एंड लाइकोपीन। ओनली बीटा एंड अल्फा कैरोटीन जो है वो रेटिनॉल के प्रिकर्सर हैं, लेकिन ये जो ल्यूटीन और लाइकोपीन है दे ऑल्सो हैव मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन आवर बॉडी। हम इनको ये नहीं कह सकते कि जिन खानों में ल्यूटीन या लाइकोपीन प्रेजेंट है, जिन प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका फंक्शन ये है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नॉर्मल विजन के लिए। ठीक है, ये हमारे जो रेटिना है या हमारा जो कॉर्निया है, रेटिना जो है पर्टिकुलरली उसको रेटिनोल से निकला है ना ये वर्ड, रेटिनोल, रेटिना, हमारे रेटिना जो है ना उसको वहाँ से ये वर्ड रेटिनोल निकला है कि रेटिना हेल्थ को जो है वो मेंटेन करता है। ये एसेंशियल है इंटेग्रिटी एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल, जो हमारी स्किन के सेल्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी की स्किन बड़ी डल हो तो उसको कहा जाता है यू शुड स्टार्ट टेक विटामिन ए, ताकि आपके जो एपिथेलियल सेल हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो और आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो। इसके अलावा प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और टीथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी जो है हमारी, सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, या हमारी जो स्किन की जो इंटरनल लेयर्स हैं और हमारे जो जितने भी विजरा हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, उसकी इंटेग्रिटी यानी उसका जो सॉलिडपन है उसको उसको कायम रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। एंटी इन्फेक्टिव है विटामिन ए जो है, अगर इसकी प्रॉपर मिकदार हमारे अंदर मौजूद है तो बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं उनको हमारी बॉडी बॉडी विद स्टैंड करती है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ में हाइपर केरेटिनाइजेशन, यानी स्किन के ऊपर जो है वो डेड स्किन जो है वो केराटिन की लेयर जो है वो बन जाती है। रात का अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉट स्पॉट, स्किन के ऊपर जो है वो स्पॉट्स बन जाते हैं। जीरोफ्थेल्मिया जो है कीरेटोमलेशिया एंड ब्लाइंडनेस, ये सारी आइज़ की और स्किन की डिजीज़ेज़ ही हैं बेसिकली, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी इज़ वेरी कॉमन विटामिन, और बहुत सारे आम, अब तो कॉमन लेमैन को भी पता है कि हड्डियों की सेहत के लिए जो है वो विटामिन बी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट स्ट्रिक्टली विटामिन सिंस इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द स्किन, ये हमारी स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है बेसिकली। जब हमारी
कहते हैं ना कि आप जो है वो लाइट लें, ये जो लाइट होती है सनलाइट जो है, ये हमारी जितनी ज़्यादा सनलाइट लेंगे हम विटामिन डी प्रिकर्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो असेंशियल और वाइटल ओनली व्हेन बॉडी फेल्स टू सिंथेसाइज, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज ना हो ड्यू टू इनएडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, तब ये हम कहते हैं कि एसेंशियल है। इट्स नेचुरल फॉर्म इज कोल कैल्सीफेरोल विटामिन B3, a white crystalline compound that resembles to cholesterol। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जैसा दिखता है ये। स्टेबल टू हीट एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म जो है, ये तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं बहुत सारे, कोल कैल्सी, आप इसकी विटामिन डी की टेबलेट्स लें तो उसमें कैल्सीफिरोल जो है ना उस फॉर्म में आपको मिलेगा। विटामिन D1 D2 ये भी होते हैं, लेकिन जो एक्टिवेटेड फॉर्म है जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है दैट इज कोल कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3। ये भी हीट और प्रोसेसिंग को विदस्टैंड करता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने का जो फंक्शन है, आप जितना मर्जी कैल्शियम लेते जाएं, दूध जितना मर्जी पीते जाएं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है तो इस कैल्शियम की आपकी बॉडी में सिमुलेशन नहीं होगी। ये कैल्शियम आप खाएंगे, आपके जो है वो हड्डियों को लगने की बजाय जो है स्टूल में पास ऑन हो जाएगा, राइट। या जो है ये आपकी हड्डियों को लगेगा ही नहीं। कैल्शियम और फास्फोरस की यूटिलाइजेशन के लिए विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। होम्योस्टेसिस यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना भी विटामिन डी का काम है। इसके अलावा अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ख़ास तौर पे जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, उनमें बच्चों के अंदर जो है वो घुटनों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। रिकेट्स यानी वो टेढ़ी हो जाती हैं घुटनों की हड्डियां। ऑस्टियोमलेशिया ये हड्डियों का टेढ़ापन जो है, या बड़ों में जो है या हड्डियों का जो है वो सॉफ्ट हो जाना, जब सॉफ्ट हो जाती हैं तो फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसके सोर्सेज में नॉर्मली जो है वो कम सोर्सेज हैं विटामिन डी के। नॉर्मली तो हम जो है वो अगर एडिक्वेट जो है वो सनलाइट लें, ख़ास तौर पे सुबह 10 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक के दौरान की जो लाइट है उसके जो है वेवलेंथ इतनी होती है कि वो हमारी जब स्किन को एक्सपोज होती है तो वो हमारी स्किन के अंदर जो है वो विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। इसके अलावा फिश, एग, लिवर एंड बटर प्रोवाइडिंग मॉडेस्ट अमाउंट फैट सॉल्युबल, ज़्यादा सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर जो है ये मॉडरेटली, कोई बहुत अच्छी अमाउंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ई फाउंड इन मैनी फूड्स नोन एज टोकोफेरोल्स आर टोकोट्राइनोल्स। ठीक है, अगर जैसे कंपाउंड्स के हम नाम लेते हैं ना, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह अमाइन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अमाइन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड। और जब लिपिड्स की बात की थी, फैट्स की बात की थी, तो हम कहते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसराइड्स को हम कहते हैं फैट्स। तो इसी तरह से ये केमिकली दीज आर नोन एज टोकोफिरोल्स और टोकोट्राइनोल्स। 7 डिफरेंट फॉर्म्स हैं विटामिन ई की। सबसे एक्टिवेटेड फॉर्म अल्फा टोकोफिरोल है। ये प्रोसेसिंग के दौरान जो है ये लॉस्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करें तो ये जो है वो नहीं होता। लिपिड सॉल्युबल नेचुरल, ये खुद भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के साथ इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है अ, उनको मेंटेन करता है। हेल्दी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जो है उसको बेहतर करता है। टिश्यूज़ को डीजनरेट होने से यानी टूटने फूटने से बचाता है। हार्मोन्स जितने भी हैं, ख़ास तौर पे जो लिपिड हार्मोन है, स्टीरॉइड्स वगैरह, उनको ऑक्सीडेशन से बचाता है और उनको उनकी मेंटेन रखता है फॉर्म को। फैट सॉल्युबल, इसकी डेफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो इसकी एज सच कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये फैट मेल एब्जॉर्प्शन होती है जिन पेशेंट्स में, यानी जो नहीं, जिनके अंदर जो है वो फैट एब्जॉर्ब नहीं होती, तो विटामिन ई भी उनकी बॉडी में नहीं मिलता, उनको लिवर प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सोर्सेज़ की जब बात की जाए तो वेजिटेबल ऑयल जो हैं वो रिच सोर्सेज़ हैं विटामिन ई का, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं, क्योंकि इसलिए ये जहाँ-जहाँ ऑयल प्रेज़ेंट होगा, लिपिड्स प्रेज़ेंट होंगे, फैट एंड ऑयल, वहाँ-वहाँ नेचुरली कुदरत ने कुदरती एंटीऑक्सीडेंट रखा हुआ है उसके साथ, उसकी अ, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को रोकने के लिए। ठीक है? Okay, significant amounts are found in nuts, seeds, eggs, milk, most green leafy vegetable and variety of fishes.
एंड लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो है विटामिन के। ओके, विटामिन के जो है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को जो है वो इसके नतीजे में हो सकते हैं, हेमरेजिक डिजीज, खास तौर पर जब बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी जब डिलीवर होता है तो सबसे पहले उसे विटामिन के का टीका लगाया जाता है। विटामिन के का टीका न्यू बॉर्न बेबी को हर हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट, हर दूसरे हॉस्पिटल में ज़रूर लगता है और लगना चाहिए। बिकॉज जिस ट्रॉमा में बेबी डिलीवर होता है उसके ब्रेन के जो छोटी छोटी उसके अंदर के कैपिलरीज होती हैं, अगर वहाँ पर डैमेज हो जाए या वहाँ पर हैमरेज हो जाए तो वो लॉन्ग लास्टिंग जो है उसके नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए विटामिन के जो है डिस्कवर्ड, जब इन्वेस्टिगेशंस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को जो है वो स्टडी किया गया, उसके नतीजे में विटामिन के डिस्कवर हुआ। इसके 3 बेसिकली कंपाउंड्स हैं, फाइलोक्विनोन, K1 है, K2 है एंड K3 है। ये येलो विस्किस फाउंड इन डाइटरी रीजन, ठीक है। कंपाउंड सिंथेसाइज बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, मीनाक्यूनोन्स हैं और मीनाडायोन्स जो हैं ये सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, और दैट कैन बी मेटाबोलाइज टू फाइलोक्विनोन, जिनको फाइलोक्विनोन में कन्वर्ट किया जा सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, सोर्सेज की अगर बात की जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड स्प्राउट्स जो है इनमें विटामिन के की सफिशिएंट क्वांटिटी होती है। इन एडिशन सोयाबीन, रेपसीडियन, जितने भी हमारे पास जो हैं वो सीड, ऑयल ऑयल सीड्स हैं, उनके अंदर जो है विटामिन की रिच मिकदार होती है। एंटी हेमरेजिक एंड रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मैंने ऑलरेडी इसका फंक्शन आपको बता दिया है कि न्यू बॉर्न को लाजमी विटामिन के का इंजेक्शन लगता है, सो दैट के उनके ब्रेन के अंदर कहीं जो है कोई हल्की फुल्की क्लॉटिंग ड्यू टू डिलीवरी ट्रॉमा जो है वो ना हो जाए। तो इसलिए जो है वो विटामिन के जो है अब न्यू बॉर्न को हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में, दूसरों में, हर जगह ज़रूर लगता है और लगना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज में लिवर डैमेज आ जाता है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट, जब ब्लड फेल्स टू क्लॉट होगा तो फिर वो बहता जाएगा और रिजल्ट इनटू दी ब्लड डेफिशिएंसी। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट पे आपने फैट सॉल्युबल विटामिन टॉप पे, उसके नीचे आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं। चारों कॉलम्स एक साइड के ऊपर जो है आपने विटामिन ए, सॉरी ADE, इस तरह से लिखना है। और एक साइड पे जो है वो आपने उसका सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखना है सोर्सेज, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीजेस। इसी तरह से एक कॉलम पे ऊपर आपने लिखना है फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, और साइड पे जो है आपने ये चीज़ें लिखनी है और उस कॉलम को अकॉर्डिंग टू दैट फिल कर देना। एक चार्ट बनाएंगे आप सब लोग, ठीक है। वो चार्ट जो है वो आप हैंडमेड बनाएंगे, ठीक है। जिसका चार्ट जितना खूबसूरत होगा उसके जो है वो उतने ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अगर आप उसमें थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे विटामिन फैट सॉल्युबल, इसमें विटामिन के है, इसके जो सोर्सेज हैं इसकी अगर आप पिक्चर्स बना दें दैट विल बी मोर अप्रिशिएटेबल। इस तरह फंक्शन में एंटी हेमरेजिक ब्लड क्लॉट करता हुआ अगर आप दिखा दें तो इट विल बी मोर अप्रिशिएटेड, और ये ज़्यादा जो है आपको हर बच्चा बनाएगा। और वो जो है वो चार्ट जो है वो फिजिकली सबमिट करवाएंगे बच्चे व्हेन एवर दे विल कम। अभी वो सिर्फ फोटोज के जमा कराएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर दे विल सबमिट द चार्ट, ठीक है, हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी में। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एंड एनी क्वेश्चन इंटरेक्टिव सेशन में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आप लिख लें, दैट विल बी एंटरटेन। थैंक यू वेरी मच।